फ्रेंड्स, आज की पायरेट फेरी मूवी एक्सप्लेन की जा रही है। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक प्यारी सी फेरी दिखाई जाती है जिसका नाम जरीना है। ये एक बहुत ही प्यारी जगह पर अपने दोस्तों के साथ रहती है और इन सब दोस्तों के साथ मिलकर पिक्सी डस्ट को पैक करने का काम करती है। ये पिक्सी डस्ट क्या है? ये एक आम डस्ट नहीं बल्कि मैजिकल डस्ट है। इन सब फेरीज का काम है कि डस्ट को संभाल कर रखना है, लेकिन इनको ये इजाज़त नहीं है कि डस्ट के साथ कोई भी तजर्बा करें। इन सब फेरीज में से एक फेरी जिसका नाम जरीना है वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो हमेशा इस डस्ट के बारे में अपने दोस्तों से बातें करती रहती है और इस पर तजर्बा करने का भी सोचती रहती है। वो दोस्तों से कहती है कि मैंने तो डस्ट को अपने बालों में डाला तो ये उड़ने लगे हैं। हम जब डस्ट को पैक कर देते हैं तो ये वैसे की वैसी ही रहती है, लेकिन अगर हम इससे कोई तजर्बा करें तो यकीनन हम इससे कई और काम भी ले सकते हैं। आखिर ये डस्ट ऐसी क्यों है? उसकी दोस्तें कहती हैं कि ये ऐसी ही है, ये मैजिकल डस्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उनका लीडर आ जाता है जो उन सब का काम चेक करता है। वो कहता है कि ब्लू पिक्सी डस्ट की हिफाजत के लिए जिस परी ने जाना है वो तैयार हो जाए। एक परी कहती है कि वो तो आज आई ही नहीं। ये सुनकर जरीना खुश हो जाती है कि अब यकीनन उसकी जगह उसे ही जाना होगा। बाकी सब परियां बहुत हैरान होती हैं उसकी खुशी देखकर। फिर ऐसा ही होता है, ब्लू पिक्सी डस्ट के लिए जरीना को ही ले जाया जाता है। वो जब ब्लू पिक्सी डस्ट की हिफाजत के लिए जाती है तो वहाँ बहुत से सवाल करती है। यानी जब लीडर उससे कहता है कि डस्ट को इतनी मकदार में इस्तेमाल करो तो वो सवाल करती है कि इतना क्यों, इससे कम या ज़्यादा मकदार में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। लीडर उससे पहले भी समझा चुका था लेकिन फिर समझाता है पिक्सी डस्ट से कोई तजर्बा नहीं करना, जितना समझाया जाता है समझ आया करो। फिर जरीना लीडर से काफ़ी बातें करती है। वो कहती है कि हमें पिक्सी डस्ट से बहुत से तजर्बात करने चाहिए। वो कहता है कि नहीं। अब जरीना कहती है कि इस डस्ट से और भी तो कलर हो सकते हैं जैसे पिंक, पर्पल या ऑरेंज, मगर लीडर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो आज तक कोई पिंक कलर की डस्ट नहीं देखी क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। इस पर जरीना कहती है कि अगर होती नहीं तो बनाई तो जा सकती है। लीडर कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया है कि डस्ट पर तजर्बात नहीं करने, ये बहुत पावरफुल डस्ट है, इसके रिजल्ट्स ख़तरनाक भी हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जरीना अपने घर चली जाती है। ये अपने घर में थोड़ी सी ब्लू डस्ट भी लेकर जाती है और इस पर तजर्बात करके देखती है और एक बुक में नोट भी करती जाती है कि किस तजर्बे का रिज़ल्ट पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव। अब उसके जहन में एक और आइडिया आता है और दोबारा से तजर्बा करके देखती है। फिर देखते ही देखते ये ऑरेंज कलर की डस्ट बना देती है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी। फिर वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है और उसे अपनी बनाई हुई ऑरेंज कलर की डस्ट दिखाती है, लेकिन ये इसी पर नहीं रुकती। ये दोबारा तजर्बे करती है और पिंक कलर की डस्ट भी बना देती है, जिसे देखकर इसकी दोस्त भी हैरान रह जाती है। लेकिन वो इसे समझाती है कि इतनी जल्दी हम इस पर इतने सारे तजर्बात नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर उसका पाँव फिसलता है और ब्लू कलर की डस्ट एक प्लांट पर गिरती है। देखते ही देखते वो प्लांट बहुत बड़ा होने लगता है और एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है और पिक्सी हॉल में मौजूद बहुत सारी चीज़ों को गिरा देता है। देखते ही देखते वो दरख्त छत से भी बाहर निकल जाता है, बहुत बड़ा होता जाता है और इतना सारा नुकसान कर देता है। सभी लोग डर जाते हैं मगर लीडर समझ जाता है। वो जरीना के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि डस्ट से कोई भी तजर्बा मत करना। लीडर जरीना से कहता है कि आज से तुम डस्ट कीपर नहीं हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डस्ट कीपर रखूँगा तो तुम तो बहुत बड़े बड़े नुकसान कर गुजरोगी। जरीना को लीडर की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सारे तजर्बात लेकर इन सब से बहुत दूर चली जाती है। फिर 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। इसी जगह पर एक फेस्टिवल हो रहा होता है। जरीना की सभी दोस्तें डांस कर रही होती हैं। जरीना को भी उसकी एक दोस्त देख लेती है। वो छुपकर सभी फेरीज पर पिंक डस्ट फेंक देती है जिसकी वजह से सारी फेरीज बेहोश हो जाती हैं। फिर जरीना यहाँ से ब्लू डस्ट लेकर भाग जाती है। क्योंकि जरीना की दोस्तों ने उसे देख लिया था इसलिए ये उन्हें कैद कर जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें वहाँ से छुड़ा लिया जाता है। फिर ये दिखाया जाता है कि सभी फेरीज बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जरीना यहाँ से ब्लू डस्ट ले गई है, वो तजर्बात करेगी और असल में तो ब्लू डस्ट की मदद से जो डस्ट बनाई जाती है उसी से फेरीज उड़ती हैं। अगर वो ना हुई तो फेरीज उड़ नहीं सकेंगी। वो सब फेरीज कहती हैं कि अब जरीना को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। वो सब मिलकर एक प्लान बनाती हैं और जरीना के पीछे जाती हैं और इन फेरीज को पता था कि जरीना के पास ब्लू डस्ट है और वो इतनी ज़्यादा चमकती है कि वो आसानी से जरीना को ढूंढ सकती हैं।
फिर दिखाया जाता है कि फेरिस को नीले रंग की कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। उन्हें पता चलता है कि ये ज़रीना ही है। वो इसके पीछे जाती हैं। वो देखती हैं कि ज़रीना एक कश्ती में जा रही है। ये देखती हैं कि कश्ती में और भी बहुत सारे चोर थे। ये समझती हैं कि शायद उन चोरों ने ही ज़रीना को इस बात पर उकसाया हो कि ब्लू डस्ट को लेकर आए। लेकिन जब वो कश्ती में जाती हैं और उनकी बातें सुनती हैं तो वो देखती हैं कि उन सब चोरों ने तो इसे अपना लीडर बना रखा था और ज़रीना उन सब चोरों की मदद कर रही है। इन सब फेरिस को बहुत बुरा लगता है। वो सब छुपकर ज़रीना तक पहुंचती हैं और उससे ब्लू डस्ट पकड़ लेती है। लेकिन ज़रीना उन पर एक ख़ास किस्म की डस्ट फेंक देती है। मल्टी डस्ट इन पर गिरने से ये सब बेहोश हो जाती हैं। लेकिन जब इनको होश आता है तो इन्हें पता चलता है कि इनकी तो पावर्स ही बदल चुकी हैं। जिस फेरी के पास पानी की पावर थी उसके पास तो एनिमल की पावर आ गई है। जिसके पास लाइट की पावर थी उसके पास गार्डन की पावर आ गई है। अब इन न्यू पावर्स का इस्तेमाल करना तो फेरीज को ठीक से आता भी नहीं था। अब ज़रीना उन चोरों के साथ शिप में चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि एक फेरी से गलती से क्रोकोडाइल का अंडा टूट जाता है। क्रोकोडाइल का बेबी बाहर आता है तो इस फेरी को अपनी मदर समझने लगता है। मूवी के एंड पर हम इस क्रोकोडाइल का भी बहुत सारा काम देखेंगे कि ये किस तरह से फेरीज की मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब फेरीज शिप की तरफ जाती हैं। फिर फेरिस जाकर चोरों की और भी बातें सुनती हैं। उन्हें उनकी बातें सुन के पता चलता है कि ज़रीना उनसे कैसे मिली थी। वो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि पहले हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। फिर एक दिन ये ज़रीना से मिले तो ज़रीना ने इन्हें बताया कि वो इन्हें उड़ा सकती है और सिर्फ इन्हें ही नहीं इनकी पूरी शिप को भी उड़ा सकती है। ये तो पहले ही चोर थे और ये बहुत खुश होते हैं कि ज़रीना इनको बहुत कुछ देगी और इन्हें ये पता था कि ज़रीना ने तो इनके लिए एक बड़ा सारा पिक्सी डस्ट का ट्रे भी बना रखा है। ज़रीना इनका पूरा साथ दे रही थी लेकिन सब फेरीज ये कोशिश करती हैं कि किसी तरह से ब्लू डस्ट इनसे छीन ली जाए। अब दिखाया जाता है कि ज़रीना ब्लू पिक्सी डस्ट पीछे रखते हुए एक लड़के के साथ काम कर रही होती है। फेरीज उनके पीछे से डस्ट को उठा लेती हैं और डस्ट को लेकर अब घर जाना चाहती हैं लेकिन वो एक दरवाजे में लॉक होकर रह जाती हैं क्योंकि इन फेरीज़ को अभी ठीक से अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं करना आ रहा था। क्योंकि इसकी वजह तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन सब की पावर्स आपस में एक्सचेंज हो चुकी हैं। वो फंस जाती हैं तो ज़रीना से कहती हैं कि तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम पिक्सी हॉल वापस आओ, हमारे साथ चलो। लेकिन ज़रीना उनकी एक भी नहीं सुनती। ज़रीना अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं वहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी क्योंकि पता है मुझे कि वहाँ मेरी कोई भी तारीफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ से कभी भी नहीं आऊँगी वापस। अब दिखाया जाता है कि ज़रीना सब फेरीज़ को कैद कर देती है। वो आज़ाद होने की पूरी कोशिश करती रहती हैं लेकिन नाकाम रहती हैं। जिस पिंजरे में इन्हें कैद किया जाता है उस पर भी एक बड़ा सारा पत्थर रख दिया जाता है कि ये किसी तरह भी बाहर ना निकल सकें। अगले सीन में हमें ज़रीना और उस लड़के को दिखाया जाता है। ज़रीना उस लड़के पर ब्लू डस्ट फेंक देती है जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है। लड़का बहुत खुश होता है क्योंकि जो तजर्बा बहुत देर से किए जा रहे थे अब उन पर अमल हो रहा है और वो काम भी आ रहे हैं। वो लड़का पिंजरे के इर्द गिर्द उड़ने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि वो लड़का अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें दिखाता है कि देखो मैं उड़ रहा हूँ, जिस तरह ज़रीना ने कहा था मैं उसी तरह उड़ रहा हूँ, तुम लोग भी उड़ सकते हो। और फिर बातों ही बातों में ये लड़का ज़रीना को पकड़ लेता है, यानी कि ये ज़रीना को धोखा दे रहा था। पहले वो सब ज़रीना को अपना कैप्टन कहते थे लेकिन अब वो लड़का कैप्टन बन गया है। वो खुद को सबका कैप्टन कहता है और अब ज़रीना को भी कैद कर लिया जाता है। बाकी फेरीज तो पहले से ही कैद में हैं। अब हमें ये दिखाया जाता है कि बेबी क्रोकोडाइल वहाँ आ जाता है। जैसा कि हम पहले ये जानते हैं कि वो एक फेरी को ही अपनी मदर समझता है, इसलिए वो सब फेरीज की मदद करता है और उन्हें वहाँ से आज़ाद करवा देता है। अब फेरीज ब्लू डस्ट को उठाती हैं और वापस जाने लगती हैं कि वो लड़का उन फेरीज को बताता है कि ज़रीना को तो उसने कैद कर रखा है। अब वो लड़का फेरीज से कहता है कि मुझे ब्लू डस्ट वापस कर दो वरना मैं ज़रीना को समंदर में फेंक दूंगा। अब फेरीज तो मजबूर थी इसलिए वो ब्लू डस्ट उसे वापस कर देती हैं। ब्लू डस्ट लेने के बाद भी वो लड़का ज़रीना को समंदर में फेंक ही देता है। अब ये फेरीज ज़रीना को बचाती हैं और ज़रीना को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अब उन सब से बदला ज़रूर लेगी। दूसरी तरफ हमें चोर लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि आसमान में जाना चाहते हैं। वो पिक्सी डस्ट को शिप पर फेंक देते हैं जिसकी वजह से शिप उड़ने लगती है। वो शिप को लेकर सेकंड स्टार की तरफ जा रहे होते हैं। ज़रीना बाकी फेरीज से कहती है कि शिप का रुख चेंज करो, अगर वो सेकंड स्टार तक पहुंच गए तो हम ब्लू डस्ट को कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अब ज़रीना कहती है कि मैं उस लड़के यानी हुक से ब्लू डस्ट वापस लूँगी और बाकी सारी फेरीज उनसे लड़ाई करेंगी। अगर वो सेकंड स्टार तक पहुँच गए तो सारी दुनिया पर उनकी हुकूमत हो जाएगी। अब यहाँ फिर से बेबी क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जो कि फेरीज की मदद कर रहा होता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि तमाम फेरीज को कैद कर लिया जाता है। उधर
जरीना उस लड़के से ब्लू डस्ट लेने की पूरी कोशिश कर रही होती है। उन चोर लुटेरों को लग रहा होता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है और फिर जरीना ब्लू डस्ट उस लड़के पर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो अजीबोगरीब तरीके से उड़ने लगता है और काबू में नहीं रहता। फिर तमाम फेरीज को आज़ाद कर दिया जाता है। उन सब डाकुओं को भी समंदर में फेंक दिया जाता है। फिर ज़रीना की दोस्तें वापस जाने लगती हैं और ज़रीना अकेली रह जाती है। वो दोस्तें कहती तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती। फिर ज़रीना उनके साथ चलती है और वो सब ब्लू डस्ट को लेकर उस जगह पहुंचती हैं जहां बहुत सारी फेरीज़ अभी तक बेहोश पड़ी थी। वो ब्लू डस्ट उन फेरीज़ पर डालती हैं जिससे उन्हें होश आ जाता है। फिर सब मिलकर अपनी दुनिया में वापस जाती हैं, जहाँ लीडर देखकर बहुत खुश होता है कि ज़रीना को अपनी गलती का एहसास हो गया और वापस आ गई है। अब ज़रीना लीडर से ये अहद करना चाहती है कि मैं अब दोबारा कभी भी इस लैंड पर पिक्सी डस्ट से कोई भी तजर्बा नहीं करूँगी, लेकिन उसकी एक दोस्त उसे रोक देती है और उसे कहती है तुम्हें अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि आखिर में ज़रीना स्टेज पर सबको अपना टैलेंट दिखा रही होती है और वहाँ पे सब बहुत खुश होते हैं। ये देखते हुए ही मूवी का एंड हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़